प्रियंका वाड्रा को वायनाड से टिकट देकर कांग्रेस को लगता है कि उसने अपनी आसान जीत पक्की कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी प्रियंका वाड्रा की जीत आसान नहीं होने देना चाहती। जिस तरह से राहुल गांधी ने आसानी से वायनाड की सीट 2 बार जीत ली और अब उसे अपनी बहन को संसद में सेफ एंट्री के लिए खाली कर दिया, लेकिन केरल में कांग्रेस की विरोधी कम्युनिस्ट पार्टियों और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वायनाड गांधी परिवार की सीट बनकर रह जाए, इसलिए मुकाबला तो कड़ा होगा ही। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अपने किस नेता को वायनाड से उतारती है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी वायनाड से स्मृति ईरानी को मैदान में उतार सकती है। स्मृति ईरानी भले ही अमेठी से इस बार चुनाव हार गई, लेकिन राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड जाने के लिए उन्होंने ही मजबूर किया था, और अगर पार्टी उन्हें वायनाड से टिकट देती है तो ये उपचुनाव राष्ट्रीय फलक पर छा जाएगा। इसका लाभ बीजेपी को केरल में काफी मिलेगा। हालांकि गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमगलूर से जीती थीं। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेडक सीट से जीत हासिल की। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से शुरू किया। वे 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थीं। दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में बेल्लारी सीट उन्होंने छोड़ दी। वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी? चर्चा ये भी है कि बीजेपी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती हैं। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हों, लेकिन 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने का फैसला कर चुकी है। 1999 में जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वे इस चुनाव को हार गई थीं। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोटों से चुनाव जीत गई थी। वायनाड से स्मृति ईरानी के मैदान में उतरने से मुकाबला कांटे का हो जाएगा, इतना तो तय है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई। केजरीवाल जेल वापस पहुंच चुके हैं। दिल्ली की पूरी सरकार पानी पानी है। हर दिन दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर रही है और केजरीवाल की सरकार बहाने बना रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल अपने जेएसपीए विभव कुमार की गिरफ्तारी से नाराज होकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। वो विभव कुमार भी उसी तिहाड़ जेल में है जहां वो खुद हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल अब केजरीवाल से अपना सारा हिसाब किताब करने के मूड में है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को केजरीवाल ने नतीजों के बाद टाटा कर दिया था। अब वही कांग्रेस और इंडी गठबंधन केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। असल में स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में विभव कुमार द्वारा की गई पिटाई के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडी गठबंधन में अपनी पार्टी की घेराबंदी शुरू कर दी। मालीवाल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को लेटर लिखा है। मालीवाल ने उन्हें अपना दर्द बताते हुए उनसे मिलने का वक्त मांगा है। राहुल गांधी और शरद पवार को लिखे लेटर को मालीवाल ने अपने एक्स अकाउंट से सार्वजनिक भी किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपने कामकाज का जिक्र करते हुए अपने साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बताया। मालीवाल ने पत्र में लिखा कि पिछले 18 सालों से मैंने इस जमीन पर काम किया और 9 सालों में महिला आयोग में 1,70,000 केसेस में सुनवाई की। बिना किसी से डरे, बिना किसी के आगे झुके महिला आयोग को एक बहुत ऊंचे मकाम पर खड़ा किया। और बहुत दुख की बात है, पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर पर पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हरण किया गया। मालीवाल ने बताया कि उन्होंने इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा और मिलने का समय मांगा। मालीवाल ने लेटर में कहा कि 13 मई को सीएम के आवास पर उनके पीए ने पीटा। समर्थन दिए जाने के बजाय उनकी पार्टी के ही नेताओं ने चरित्र हनन किया। मालीवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाए गए मुहिम की वजह से उन्हें रेप और हत्या की धमकी दी जा रही है। मालीवाल ने कहा कि 1 महीने से मैंने खुद अनुभव किया कि न्याय की लड़ाई में पीड़िताओं को किस दर्द से, अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। विक्टिम शेमिंग और चरित्र हनन मेरे साथ किया गया। इससे महिलाएं अपने खिलाफ अपराध पर बोलने से हतोत्साहित होंगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं आपसे समय चाहती हूँ। इस समय आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रही हूँ। असल में केजरीवाल के कहने पर जब स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया तो केजरीवाल ने सीएम हाउस पर बुलाकर उसे पिटवा दिया। मामला दर्ज होते ही विभव कुमार को पहले वो अपने साथ लखनऊ और फिर पंजाब ले गए, लेकिन लखनऊ में केजरीवाल के साथ विभव कुमार की तस्वीर सामने आई। आखिरकार विभव कुमार को पुलिस ने केजरीवाल के आवास पर से गिरफ्तार किया। केजरीवाल के प्रोपेगेंडा ग्रुप एडिटेड क्लिप वायरल करवाते रहे। बाकी सभी सबूत मिटा दिए गए और फिर आतिशी मरलेना
और सौरभ भारद्वाज ने विक्टिम शेमिंग का खेल जमकर खेला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू यादव, एमके स्टालिन से लेकर सीपीएम तक इंडी गठबंधन की सरकार इसलिए चाहते थे ताकि उनका पीछा जांच एजेंसी से छूट जाए और वे झटपट खुद को, अपने नेताओं को घोटाले से बचा सकें। इसलिए सबने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे अपने इरादों में कामयाब न हुए। ममता बनर्जी खास तौर से जांच एजेंसी से परेशान है। ऐसे में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता की परेशानी और बढ़ा दी। हिमंता शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक खत लिखकर आईआईटी खड़गपुर में 2 साल पहले पूर्वोत्तर के एक छात्र के रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग कर डाली। जाहिर है ये मांग ममता बनर्जी के लिए मुंह चढ़ाने जैसा है। आईआईटी अधिकारियों के पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था और ऑटोप्सी रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर किए गए दूसरे पोस्टमार्टम से पता चला कि छात्र को गोली मारी गई थी और उस पर चाकुओं से वार किया गया था। असम के तिनसुकिया जिले का रहने वाला 24 वर्ष के फैजान अहमद 14 अक्टूबर 2022 को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। मामले में असम के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सीएम को लिखी चिट्ठी माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिवंगत फैजान अहमद के शव को कब्र से निकालकर दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक फैजान अहमद की गर्दन के ऊपर बाईं ओर बंदूक की गोली का घाव था। उसकी गर्दन के दाहिनी ओर चाकू का घाव था। इसलिए नवीनतम फॉरेंसिक रिपोर्ट के चौंकाने वाले निष्कर्षों को देखते हुए ये जरूरी है कि इस भयानक अपराध में शामिल अपराधियों के साथ साथ अपराध को छिपाने में शामिल रहे किसी भी व्यक्ति को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए ताकि मृतक को न्याय मिल सके। शर्मा ने लिखा कि मृतक छात्र और दुखी माता पिता को न्याय दिलाने के लिए मैं आपसे अपराध की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए मामले की सीबीआई को सौंपने का अनुरोध करता हूं। असम के मुख्यमंत्री का यह अनुरोध दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों की खबर सामने आने के कुछ दिन बाद आया। पहले आईआईटी खड़गपुर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने दावे का खंडन करते हुए कहा था छात्र की मौत आत्महत्या के कारण हुई थी। अहमद के शरीर का पहला पोस्टमार्टम शव मिलने के एक दिन बाद यानी 15 अक्टूबर 2022 को किया गया था। फिर शव को माता पिता को सौंप दिया गया जो उसे असम ले गए और मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफन कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मौत की जांच कराए जाने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट के निर्देश पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया। 2023 मई में दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में अपनी राय देने के लिए पश्चिम बंगाल सीआईडी के सेवानिवृत्त फोरेंसिक विशेषज्ञ अजय कुमार गुप्ता को नियुक्त किया था। गुप्ता ने बताया पीड़ित के सिर पर कुंद वस्तुओं से वार किया गया था। उस वार पर चाकू से भी हमला किया गया था और बाएं कान के नीचे गोली मारी गई। माना जा रहा है कि गुप्ता अपनी जांच रिपोर्ट अगले महीने हाईकोर्ट को सौंपेंगे। दिल्ली में हर आम और खास को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब तक दूसरों पर पानी की कमी का आरोप लगाने और फिर ताबड़तोड़ झूठ बोलने के बाद आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है। आतिशी मार्लेना ने हाल ही में कहा था कि जब केजरीवाल से वो मिलने गई उन्होंने अपनी तकलीफों को भुलाकर सबसे पहले पानी की समस्या की चर्चा की और आदेश दिया कि दिल्ली की मेरी प्यारी जनता को पानी की दिक्कत न हो। फिर आदेश दिया कि सारे विधायक जनता के बीच जाएं और पानी की समस्या से जनता को निजात दिलाएं। लेकिन लगा कि आतिशी मार्लेना ने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ जनता को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए कही थी, क्योंकि जब जनता पानी के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक के पास गई तो पलटकर लोगों को धमकाने लगा। मामला दिल्ली के बवाना इलाके का है। दिल्ली के बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बवाना की जनता को ठंडा करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर अब भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने इस वीडियो को शेयर किया और आम आदमी पार्टी के विधायक को गुंडा कहा। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग पानी की समस्या सुनाने के लिए विधायक जय भगवान के पास पहुंचे, पर आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान गुस्से में लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। वो ये कहते दिख रहे हैं कि ड्रामे नहीं चाहिए मुझे, सुन ले चाहे कितने भी हो, 1 मिनट में ठंडा कर दूंगा, ड्रामे नहीं चाहिए। बोल बोल कितना बोलेगा, तू ड्रामे कर रहा है, पता है ना तेरे बारे में, अभी बताता हूँ। इसके बाद लोगों की भीड़ से आवाज़ आई, आप हमें ठंडा करेंगे। वीडियो में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान तमतमाते नजर आए, सरेआम लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। भाजपा ने लिखा कि बवाना की जनता ने पानी मांगा तो बवाना विधायक जय भगवान उपकार ने धमकी दी। बताया जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। योगेंद्र ने आरोप लगाया कि पानी देने की गुहार करने पर विधायक लोगों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
जय भगवान उपकार की आपराधिक छवि एवं प्रवृत्ति के कारण गरीब लोग पुलिस में उनकी शिकायत करने से डर रहे हैं। बवाना विधायक जय भगवान उपकार के पास जनता पानी की समस्या को लेकर गई। जनता ने पानी मांगा तो विधायक ने दी धमकी। विधायक ने बोला अभी ठंडा कर दूंगा। बोला पता है ना मेरे बारे में, अभी बताता हूँ। दरअसल दिल्ली में भयंकर जल संकट है, हर तरफ पानी को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में बवाना में भी पानी की आपूर्ति सही से नहीं हो रही। यही वजह है कि लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते थे, मगर उन्हें विधायक की धमकी का सामना करना पड़ा। पानी की समस्या से तो अब लुटियंस जोन भी अछूता नहीं रहा। NDMC यानी लुटियंस दिल्ली इलाके में भी पानी की किल्लत है। तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट स्थित भूमिगत जलाशय UGR में दिल्ली जल बोर्ड से पानी की आपूर्ति लगभग 40% कम हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड से पानी की आपूर्ति में कम की वजह से बंगाली मार्केट, अशोक रोड, हरिचंद, माथुर लेन, कॉपरनिकस मार्ग, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराखंबा, KG मार्ग, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन और आसपास के क्षेत्र में पानी की कम सप्लाई हो रही है। Bureau Report, News of India. शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल इस गर्मी में एक कूलर के लिए तरसते रह गए, लेकिन उन्हें ये सुविधा नहीं मिली। लेकिन इस मामले में केजरीवाल पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे सुकेश चंद्रशेखर काफी भाग्यशाली निकले, जिन्हें कूलर की सुविधा देने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। मतलब तमाम दांव पेच के बाद भी केजरीवाल जो सुविधा न पा सके वो सुकेश को आसानी से मिल गई। अब वो मंडोली जेल में कूलर की ठंडी हवा का मजा ले सकेगा। अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर सुकेश की अपील को स्वीकार करते हुए उसे ये इजाजत दी। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह के आदेश के मुताबिक कूलर का खर्च सुकेश चंद्रशेखर खुद वहन करेगा। चंद्रशेखर ये कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अधिक गर्मी की वजह से उसकी त्वचा में समस्या हो गई है। कोर्ट को यह बताया गया कि सेंट्रलाइज्ड AC की मरम्मत चल रही है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सुकेश की याचिका स्वीकार करते हुए जेल DG से कहा कि सुकेश को एक कूलर की सुविधा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अभूतपूर्व गर्मी का हवाला देते हुए कहा कि उसकी त्वचा में समस्या हो गई है, उसके शरीर पर चकत्ते हो गए हैं, इसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। कोर्ट ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी जिसमें ब्लड प्रेशर कम होने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर ने हवाला रूट का इस्तेमाल किया और अपराध की आय के रूप में अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनीज बनाई। पिछले महीने सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी। इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा था। सुकेश ने अपनी याचिका में कहा था कि मंडोली जेल में उसकी जान को खतरा है। याचिका पर जस्टिस बेला त्रिवेदी और पंकज मिथिल की पीठ ने सुनवाई की थी। जस्टिस त्रिवेदी ने उसके वकील से पूछा था कि आप आरोपी हैं तो जेल में ट्रांसफर की मांग कैसे कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है। सुकेश करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में जेल में बंद है। उस पर वसूली से लेकर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। आयकर विभाग ही नहीं, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय भी उससे जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। बेंगलुरु में जन्मे सुकेश ने कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया। उसने कम उम्र में ही करोड़पति बनने की हसरत पाल ली थी और उसे महंगी कारों का शौक है। एक समय तक वो कार रेसिंग का आयोजन करने के लिए जाना जाता था। रियल सेक्टर से उसने पैसे कमाने की शुरुआत की। वक्त बदला, सुकेश पर आरोप लगे कि उसने 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की। उसका शिकार होने वालों में नेता भी थे। सुकेश के खिलाफ करीब 20 मुकदमे कायम हुए। फिलहाल वो जेल में बंद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ अपने प्रेम की बातें कहकर वो सुर्खियां बटोरता रहता है। Bureau Report, News of India. जब कुछ ही घंटे ये बताने को रहे कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे या रायबरेली की, तब जाकर ये तय हुआ कि राहुल गांधी वायनाड की सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली के सांसद बने रहेंगे। ऐसे ही जब कुछ ही घंटे का वक्त कांग्रेस के पास ये बताने को बचा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद किसे दिया जाएगा, राहुल गांधी ने इस पद को ठुकरा दिया। मतलब कि एक बार फिर राहुल गांधी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार किया हो ऐसा नहीं है। राहुल लंबे अरसे से किसी जिम्मेदारी को टालते हैं। एक बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। तब भी सालों तक कांग्रेस के सारे नेता राहुल गांधी के आगे पीछे करते रहे। वे कैसे भी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लें, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी पर नेता विपक्ष बनने का दबाव डाला, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। वायनाड सीट से राहुल गांधी के इस्तीफे का ऐलान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी साफ कर दिया कि वायनाड सीट से उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में उतरेंगी।
मतलब कि संसद में प्रियंका वाड्रा की सेफ एंट्री का स्क्रिप्ट भी तैयार हो गया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की मीटिंग राहुल गांधी की सीट पर फैसला लेने और नेता विपक्ष के चयन के लिए बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में नेता विपक्ष को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता से ये छुपाया कि वो जो 2 जगहों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये वायनाड की जनता का अपमान है। प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर अपनी राय रखी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं। उपचुनाव में टिकट को लेकर उनके कद को छोटा करने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से लड़वाकर एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने और उनकी बहन के वहां से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद आज ये स्पष्ट हो गया, कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की कंपनी है। शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट इसलिए नहीं छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उपचुनाव में ये सीट बीजेपी की झोली में चली जाएगी। इस डर में कांग्रेस ने ये फैसला किया। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं वायनाड को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, मैं कड़ी मेहनत करूंगी, वायनाड में सभी को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी, एक अच्छी प्रतिनिधि बनूंगी। कांग्रेस नेताओं ने पिछले दिनों राहुल गांधी से अपील की थी कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष बने। कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है और अब तक नेता रहे अधीर रंजन चौधरी को पराजित होना पड़ा। ऐसे में नए नेता के तौर पर राहुल गांधी से जिम्मेदारी संभालने की अपील की जा रही है, लेकिन वे लगातार कह रहे हैं किसी और नेता को ये जिम्मेदारी मिले। ऐसे में देखना ये होगा कि नेता विपक्ष के नाम पर किस पर मुहर लगती है। नेता विपक्ष को कैबिनेट रैंक मिलती है। Bureau Report, News of India.